हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा सेंटर। स्वागत है आपका दोस्तों परीक्षा सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वृद्धि संधि। हमने पिछले अपने वीडियोस में स्वर संधि और इसके जो पार्ट हैं दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में चर्चा कर ली है। और आज का हमारा टॉपिक है वृद्धि संधि। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक पेज, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं वृद्धि संधि से रिलेटेड एक ऐसी ट्रिक देने वाला हूं जिससे आपको वृद्धि संधि के क्वेश्चनों में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए दोस्त, आगे हम बढ़ रहे हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि में हमें सबसे पहले संधि के सेक्शंस को पढ़ने से पहले हमें इनको 3 भागों में बांटना होगा। ये है पहला भाग और ये है हमारा दूसरा भाग। इस भाग को हम ई से लेकर री तक बांटते हैं और ये हमारा लास्ट पार्ट है ए से लेकर ओ तक। ये फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट और ये है थर्ड पार्ट। अब मैं बताऊं आपको कि वृद्धि संधि का जो रूल है, वृद्धि संधि का जो रूल है वो आपको पता है 1 + 3 = 3। ये मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया भी था और आपसे बोला था कि आप इसको याद कर लेंगे, अपने दिमाग में इसे इस प्रकार बैठाइए कि आप कभी भूलें नहीं। तो वृद्धि संधि की जो रूल है वो है 1 + 3 = 3। मतलब इसका अर्थ ये होता है कि आप पहले भाग और तीसरे भाग से मतलब रखेंगे और जो बनने वाली मात्रा होगी वो भी तीसरे भाग से ही बनेगी। जैसे अगर हम अ पहला पार्ट हो गया अब हम सीधे तीसरे पार्ट में से अगर हम ए ले लें या ए ले लें, ठीक है, तो जो बनने वाला भाग होगा वो तीसरे पार्ट से ए की मात्रा का निर्माण करेगा। कहीं भी किसी प्रकार की डाउट? देखिए, और किसका भाग है? पार्ट नंबर फर्स्ट का। ए या ए में से कोई एक आए, ये किसका पार्ट है? पार्ट नंबर थर्ड का। और जो बन रहा है वो किसका भाग है? पार्ट नंबर थर्ड का। तो यहाँ से हमने रूल बनाया है कि 1 + 3 = 3 और यहाँ पर बड़ी मात्रा का प्रयोग हो रहा है। जिस प्रकार हमने गुण संधि में 1 + 2 = 3 = छोटी मात्राओं का प्रयोग किया था, उसी प्रकार हम यहाँ पर 1 + 3 = 3 कौन सी मात्रा बन रही है? बड़ी मात्राएं। तो हमारा जो निर्माण हो रहा है वो कौन सी मात्राओं का निर्माण हो रहा है? बड़ी मात्राओं का, ठीक है। इसी प्रकार अगर अ या ए का संबंध, अ या आ का संबंध ओ या औ के साथ हो तो क्या बनेगा? तो भी हम औ की मात्रा का निर्माण करते हैं। देखिए, ये दोनों पार्ट नंबर फर्स्ट के हिस्से हैं और ये पार्ट नंबर थर्ड का हिस्सा है। तो जो बनने वाली मात्रा है वो भी पार्ट नंबर थर्ड से ही बनी हुई है। इस प्रकार हम वृद्धि संधि के इस नियम को अच्छे तरीके से आप समझ चुके हैं। अब मैं इस पर कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स एग्जाम्पल्स पर। तो आइए दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारा 1 + 1। 1 + 1। अब देखिए, हम 1 + 1 आपसे पूछा गया कि 1 + 1 कौन सी संधि है। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 वृद्धि संधि, गुण संधि, जड़ संधि। ये 3 ऑप्शन हैं और आपको बताना है कि 1 + 1 कौन सी संधि है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब मैं अपने रूल पर चलता हूँ। देखिए, अब आप बताएं क में किसकी मात्रा है? औ की मात्रा है और यहाँ पर ए एक मात्रा है। अब आप चेक करिए कि अ किसका भाग है? पार्ट नंबर फर्स्ट का। और ए किसका भाग है? पार्ट नंबर थर्ड का। तो यहाँ से आपको अगर याद है कि 1 + 3 = क्या होता है? वृद्धि संधि। यहाँ पर आपको मिला ना 1 और यहाँ पर क्या मिला? 3। मतलब हम कह सकते हैं कि 1 और 1 जो संधि है उस संधि का नाम क्या है? वृद्धि संधि। उसी तरह हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं इस रूल को मिटा रहा हूँ। उसी तरह आप एक और एग्जाम्पल लें, विद प्लस एषणा।
बताइए ये कौन सी संधि है। तो आपको चेक करने का जो मैंने रूल बताया है अभी, आप यहाँ पर त में कौन सी मात्रा है, अ की मात्रा, और यहाँ पर ए में कौन सी मात्रा है, ए की ही मात्रा है। अब आप चेक करिए किसका पार्ट है, ये अ पहले भाग का, और ये किसका भाग है, तीसरे भाग का। मतलब कि 1 + 3 इक्वल टू क्या होता है, वृद्धि संधि। 1 + 3 इक्वल टू वृद्धि संधि, मतलब कि वित्त प्लस एषणा कौन सी संधि है, वृद्धि संधि का भाग है। अब बात करते हैं कि ये वित्त प्लस एषणा को अगर हम चेंज करें, इसको बनाएं, तो ये क्या बनेगा। तो देखिए अगर अ के साथ ए आए तो इसकी बड़ी मात्रा क्या हो जाती है, बन जाती है। यहाँ पर क्या बनेगा, ए। और अगर हम इसको लिखते हैं तो हम इसे इस प्रकार लिखते हैं, आपको पता है। तो ये क्या हो जाएगा, वित्त ऐसे ही होगा, ये मात्रा हट जाएगी और त पर क्या लग जाएगा, ए की मात्रा, और क्या होगा, एषणा। तो इसको बनाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, वितेषणा। इसी प्रकार 1 + 1 को आप समझ लीजिए। देखिए क्या बनेगा ये, तो ये अ के साथ ए आया है, इस अ के साथ अगर ए आए तो आपका जो बनेगा वो ए की मात्रा का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 क और इस ए की मात्रा हट के यहाँ पर ए लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 एक। तो यहाँ पर ये 1 एक हो जाएगा। दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आई हैं, अगर नहीं आई हैं तो मैं एक बार फिर से इसे रिवाइज़ कर रहा हूँ, कुछ और एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे ये बिल्कुल पूरी तरीके से आज हम इस वीडियो लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं, 1 + 3 इक्वल टू वृद्धि संधि। अब बताइए आप, अगर अ के साथ ए आ जाए तो कौन सी मात्रा बनेगी। अगर इस अ के साथ ये ए आए तो ये वाली मात्रा का निर्माण हो जाता है, ध्यान देने है। अगर आ के साथ ए आए तो भी हम ए की मात्रा का ही निर्माण करेंगे, और अगर अ के साथ ए की मात्रा आए तो भी हम ए की का ही निर्माण करेंगे, और अगर अ के साथ ए आए, आ के साथ अगर ए आए तो भी हम ए की मात्रा का निर्माण करेंगे। इसमें आपको कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार अगर अ के साथ ओ की मात्रा आए तो अ का निर्माण होगा, अगर आ के साथ ओ की मात्रा आए तो भी हम अ का ही निर्माण करेंगे। दोस्तों आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। इन दोनों मात्राओं का संयोग इसके साथ होगा तो ये वाली मात्रा का निर्माण होगा, और इन दोनों मात्राओं का संयोग एक बार इन दोनों के साथ होगा तो ये वाली मात्रा का निर्माण हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। आ का प्रयोग अगर हम ओ के साथ करें तो भी अ की मात्रा का निर्माण होगा, और अगर आ की मात्रा का प्रयोग अगर हम अ के साथ करें तो भी अ का ही निर्माण होगा। अगर आप इनमें से कहीं भी रूल को उठा के चेक करेंगे 1 + 3 इक्वल टू 3 तो आपको मिलेगा। अ में देखिए अ कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट। ओ कौन सा भाग है, पार्ट नंबर थर्ड। मतलब कि अगर आ और प्लस अ की मात्रा जहाँ भी आएगी वो कौन सी संधि होगी, गुण संधि का भाग, सॉरी वृद्धि संधि का भाग होगा वो। तो इतना आपको समझ में आया है। अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे जिससे आपके जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए अगर मैं एक बात करता हूँ, जल प्लस औषधि, औषधि बताइए ये कौन सी संधि है। परम प्लस ओज, परम प्लस ओज, ये दोनों ही संधियों का हमें संधि विच्छेद करना है। तो हम इसको पहले तो हम चेक करें कि ये कौन सी संधि है, हमने जितनी भी संधियाँ पढ़ी इसमें कौन सी संधि है बताएं। तो हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे इस लॉ में कौन सी मात्रा है, अ की, और इस इधर कौन सी मात्रा लगी है, ओ की। अब आप चेक करेंगे ये अ और ओ किसका भाग है। तो अ किसका भाग है, पार्ट नंबर 1 का, और ओ किसका भाग है, पार्ट नंबर 3 का। देखिए पार्ट नंबर 3 का, मतलब इससे सिद्ध होता है, आपको याद है कि 1 + 3 इक्वल टू क्या होता है, वृद्धि संधि। 1 + 3 इक्वल टू वृद्धि संधि, और जो निर्माण होती है मात्रा, इसकी बड़ी मात्रा का हमें निर्माण कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा का निर्माण हो जाएगा, जिससे ये बनेगा क्या, जलोषधि। तो क्या बन जाएगा, ये जलो औषधि का निर्माण हो जाएगा। देखिए परम प्लस ओज में इस र में कौन सी मात्रा लगी है, अ की,
और इस इधर ओज में कौन सी है, ओ की। चेक करें आप, पहला पार्ट और ये क्या है, तीसरा पार्ट, और 1+3 इक्वल टू क्या होता है, वृद्धि संधि। तो यहाँ पर जो बनने वाली मात्रा होगी वो तीसरे पार्ट से इसकी बड़ी मात्रा होगी, और इसलिए ये क्या हो जाएगा, परोज। तो क्या हो जाएगा, परोज का निर्माण हो जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आप इस रूल को ध्यान रखेंगे और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। आप इस एग्जांपल्स, बहुत सारी बुक लीजिए जहाँ से आप एग्जांपल सॉल्व कर सकें, और आप चेक करिए कि मेरा जो तरीका है आपको समझ में आया है या नहीं आया है। आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में यण संधि से इम्पॉर्टेंट्स जो रूल होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।